श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। जय माता। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय होने पर असुरराज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चलो, क्योंकि हमें उस देवी के प्राण हरने हैं। उसकी आज्ञा पाकर 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर गए और फिर उनकी ही आज्ञा से कलिक, मौर्य, दोहार्दय, कालिके सभी असुर तैयार होकर अतिशीघ्र प्रस्थान किया। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार की आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सारे सहस्त्र सेनाओं के साथ प्रस्थान कर लिया। जब चंडिका ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना के साथ शुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग में एक रेखा से खींच दी। उस समय राजन उस सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की और फिर अंबिका जी के घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनापति ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य है राजन दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल और पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्र आदि देवी की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं अनेक रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जैसा भूषण तथा वाहन था, उन्हीं वस्तुओं के समान होकर वह शक्ति वही रूप धारण करके दैत्यों के साथ युद्ध करने लगी। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से सुशोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वर ने उस शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित की। वह महेश्वरी शक्ति आड़ी कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में लेकर शक्ति मोर पर आरूढ़ गुहा रूपणी कामोरी अंबिका शक्ति दैत्यों के साथ युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति पहाड़ पर सवार होकर शंख, चक्र और गदा सहित वह वैष्णवी शक्ति आ गई। वह बहरा का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की बहरा शक्ति शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी ने समान शरीर के अंगों को धारण करके गर्जना करते हुए वह शक्ति माता के शरीर में समा गई। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान ही साहसी और बलवान नेत्र करे हुए ब्रज हाथ में लिए ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब इन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी ने शरीर से अत्यंत भयानक गीदड़ों की आवाज करती हुई बड़ी जोर से अट्टहास किया। धुएं जैसी चटकने वाली आवाज से भयभीत हो गए सारे असुर। शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं और वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ और निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए दूसरे दानवों से कहें कि हे दानव, यदि तुम जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्रदान कर दो। सभी देवता यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। तुम लोग पाताल में चले जाओ, क्योंकि कुछ ही समय में मैं तुम्हारा विमान चूर चूर कर दूंगी। तब इस प्रकार कहकर शिव जी को भेजने के लिए माता ने आग्रह किया। इस प्रकार वह माता शक्ति शिव शक्ति संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महासुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और वहां कात्यायनी देवी स्थित थी, उस ओर बढ़ने लगी। वहां कुपित होकर देव शत्रुओं के बाण, शक्ति और धनुष बाणों की आवाजों से पहले ही गिर रहे थे। तब टंकार करके धनुष मैंने पहने शस्त्रों को छोड़कर कई असुरों को मार गिराया। देवी जी ने माता काली भी सामने होकर शत्रुओं के शूल के प्रहार को चीरती फाड़ती, खड़वाक से कुचलती मारती विचरण करने लगी। उधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर उनके कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा, कामोरी शक्ति ने शक्ति द्वारा दैत्यों का क्षय आरंभ करना शुरू कर दिया। इंद्रिय शक्ति के क्वच गिरने से सैकड़ों दैत्य उन विदीर्ण होकर रुधिर बहाने लगे, पृथ्वी पर गिरने लगे। बाहरी शक्ति ने कुछ एक को तो तुंड धार से ही मार गिराया,
कितने दैत्यों की छातियां अपने दाढ़ों से अग्रभाग से चीर डाले और मूर्ति के चक्र से बहुत सारे दैत्यों का सिर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों के नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दी। कितने दैत्यों ने शिवदूती ने कठोर अट्टहास से ही पृथ्वी पर गिरा दिया। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता देखकर क्रोध हुआ महासुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आगे आया। रक्त बीज के ब्रज में समाज शरीर को देखकर देवी जरा भी किंचित मात्र विचलित नहीं हुई। देवी ने रक्तबाज पर प्रहार किया और वह गिर गया, लेकिन यह क्या, उसके शरीर से रुधिर बहने लगा और अनेकों उसी के समान पुरुष पैदा हो गए। अब देवी उसका यह रूप समझ गई, जिसका रूप पराक्रम रक्तबीज के ही समान था। ऐसे में पूरा युद्ध स्थल उसके रक्तबीज के समान ही भर गया। उसके रुधिर बहने से अनेकों रक्तबीज नामक राक्षस पैदा होने लगे। इंद्र ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी ने चक्र के शत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रक्तस्राव पैदा हुआ, उन्होंने उस महासुर को देखा कि वह अनेक रूप में पैदा हो गया है। कमोरी ने शक्ति से मारा, बरहारी ने तलवार से, महेश्वरी ने महासुर रक्तबीज को हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा माता के गणों पर प्रहार किया। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति, शूल आदि आयुधों से कई बार विषक्त होने पर भी उसके शरीर से रक्त प्रवाह पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। असुर के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों ने सारा जगत व्याप्त कर दिया था। देवताओं को इसी डर और उदास देखकर तब देवी ने कुछ और उपाय करने का सोचा। उन्होंने शीघ्र ही कालिका को आदेश दिया, हे चामुंडे, तुम अपना मुख इतना विस्तार से फैलाओ कि मेरे शस्त्र से जैसे ही रक्तपात होता है तुम उस रुधिर को पीती जाओ, ताकि एक भी रक्तबीज नामक पुरुष पैदा ना हो सके। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया। उस असुर के मुख में रक्त आते ही वह उनके चबा चबा कर खा जाती थी। रक्तबीज के शत विशत शरीर में से बहुत सा रुधिर निकला और चामुंडा उन्हें पीती गई, और जो रक्तपात दैत्य से उत्पन्न हुए थे उन्हें भी मुख में डालकर खाती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल से तथा तलवार, ऋषि आदि आयुधों से अयुक्त होकर उस महासुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर से उसका मुख बिल्कुल ही लाल हो गया था। उसके शरीर में एक भी बूंद रक्त का नहीं बचा था, इसलिए जैसे ही वह पृथ्वी पर गिरा उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिरपात से मद से उत्पन्न होकर नृत्य करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त। जय माता की।